दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जहां एक तरफ कर्तव्य पथ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहते हैं और वहां पर परेड निकाली जाती है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर रह रहे मुसलमानों को डर के माहौल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। डबल इंजन की सरकार जहां उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आखिर कुछ नफरती चुनटुओं को किसने ये अधिकार दे दिया कि वो किसी मजार के ऊपर जाकर हथौड़ा बजा दें, किसी मजार में तोड़फोड़ कर दें। कहीं एक तरफ नफरती भाषण दिए जा रहे हैं तो कहीं दूसरी तरफ मजारों पर हथौड़ा बजाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज देश के अंदर किस तरीके से मुसलमानों का नरसंहार खुलेआम कैमरों पर किया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को धमकाने की, मारने की, डराने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन से हम आजाद भारत में रह रहे हैं, इसकी कल्पना कहीं बिल्कुल नहीं की जा सकती। साथियों, खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर है देहरादून की, यानी कि उत्तराखंड की, जहां पर डबल इंजन की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे सवाल है कि जिन नफरती चिंटुओं ने इस मजार के अंदर तोड़फोड़ की, आपने किस तरीके से कार्रवाई की और आपकी पुलिस कहां है? जो आपके अंडर आती है, आपके राज्य की पुलिस कब करेगी उन नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई? कब उन पे यूएपी और एनएसए का मुकदमा लगाया जाएगा? क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कोई अगर हिंदू मुसलमान का दंगा फैला रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वही धाराएं लगनी चाहिए जो कि उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन तमाम लोगों पर लगाकर पिछले एक लंबे समय से जो है दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रखा गया है। उनके ऊपर भी तो सुरक्षा से छेड़छाड़ का इल्जाम था। तो आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, खुलेआम मजारों को तोड़ रहे हैं, मजारों के अंदर घुसकर वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? और हां, देश के गृह मंत्री जी कौन से नशे में है? गृह मंत्री जी अमित शाह, आपके अंडर पूरे देश की पुलिस आती है। कहां है आपका तमाम प्रशासन? और कहां है आपका एलआईयू का अमला? और कहां है तमाम वो सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी? क्यों नहीं इन लोगों पर चुन चुन कर कार्रवाई की जाती है? साथियों, मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पर पोस्ट की है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पर लिखा, देहरादून में सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की मजार में कुछ लफंगे गुंडे ने तोड़फोड़ की। कहां ले जाएंगे इस देश को? नफरत के में अंधे हैं ये जाहिल। उन्होंने सही लिखा है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। जो लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं इस बात का कि आखिर ये लफंगे गुंडे क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? किसने इनको इजाजत दी है? क्या देश के अंदर रह रहे मुसलमानों का देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपनी मर्जी से देश के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? पिछले दिनों साथियों खबर हमारे तक पहुंची है। खबर क्या थी? खबर थी कि कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर अपने घर में अपनी नमाज पढ़ रहे थे। वहां पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। भाई, मैं अपने घर में पूजा करूंगा, अपने घर में नमाज पढ़ूंगा, ये आर्टिकल 25 मुझे इसकी इजाजत देता है। भारत के संविधान में, भारत के आईन में मुझे ये भरोसा है और मेरे संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि मुझे कहां नमाज पढ़नी है, मुझे कहां पूजा करनी है, मुझे कहां गिरजाघर में जाना, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इसका भी उल्लंघन कर रही है और यूपी की पुलिस एफआईआर करने में नहीं चूकती अगर नाम अब्दुल कहा जाए। और हाँ, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कितनी भी गंद मचाए, कितनी भी नफरती भाषाओं का प्रयोग करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को अपने आका से इजाजत लेना होता है, यानी कि ऊपर से योगी आदित्यनाथ का जब तक आदेश नहीं आता है कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां एक तरफ मुसलमानों की मजारों पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की खबर हमारे चैनल पीआरबी ने आपको दिखाया भी था। अभी 2 दिन पहले आपको आपके चैनल ने दिखाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंच सजाया गया, एक हिंदू समाज का मंच सजाया गया। उस मंच से एक महिला कह रही है, आपके एक मारे आप 100 मारो, उनकी बहन बेटियों को पकड़ो, आप भी ज्यादा बच्चे पैदा करो, इस तरह की बातें कही जा रही है। साथियों, वो खबर भी दिखाऊंगा। पहले जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा था, जो सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पर पोस्ट करी है, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको दूसरे वीडियो दिखाने जा रहा हूं। देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले कोने पे। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया कि किस तरीके से इन नफरती चिंटुओं के मन में कितनी आग भरी है, कितना जहर भरा है। लेकिन सवाल इसलिए है कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इनको पता है कि ऊपर जितने भी बैठे हमारे आका है, और ये आकाओं के आदेश के बिना सब कुछ नामुमकिन है। मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। किसी भी राज्य की पुलिस को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो पुलिस का काम क्या है? वहां के मुख्यमंत्री का काम क्या है?
ये तमाम तस्वीरें आखिर भाजपा शासित प्रदेशों से क्यों आ रही है? सवाल इसलिए है, बिहार से तस्वीरें क्यों आ रही है खुशबू पांडे की? 15 मिनट मांग रही है। 15 मिनट था तो भोपाल भागलपुर में क्या हुआ था, फिर 15 मिनट मिल जाना चाहिए। इनकी बहन बेटियों के साथ ये करना चाहिए। वही खबर उत्तर प्रदेश से आई है, वही खबर उत्तराखंड से आई है। आखिर ये तीनों राज्य भाजपा शासित प्रदेश हैं, क्यों आ रही यहां से खबरें निकल निकल कर? साथियों, खबर और दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। खबर है, प्रोफेसर इलाहाबादी अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, यति नरसिंहानंद ये वही यति है, ये वही नफरती चिंटू बाबा है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का ठेका लिया हुआ है इन्होंने। यति नरसिंहानंद बोल रहा है, जिस तरह मुसलमान भाई 15-16 बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें हमें भी फॉलो करना है। इसका कोई बताओ कि मुसलमानों को फॉलो करना तो खत्म भी करवा लेना। इस तरह की बात कही जा रही है कि मुसलमानों को फॉलो करना तो खतना भी करा लेना। ये प्रोफेसर इलाहाबादी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। तो क्या यति नरसिंहानंद सरस्वती जो है मुसलमानों के उस कार्य को भी अंजाम देंगे जो उन्होंने लिखा है कि खतना भी करा लेना? करा लीजिएगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती लगातार नफरत फैलाते हैं, लगातार इनका सिर्फ एक ही काम है, हर चौथे पांचवें दिन मुसलमानों के खिलाफ एक स्टेटमेंट देना है। उसके पीछे की वजह भी बता देता हूं मैं आपको। ये जितने नफरती चिंटू होते हैं ना, नफरती बाबा होते हैं, ये साधु के भेष में जो ये ढोंगी होते हैं, साधु के भेष में जो ढोंगी लोग हैं, इनका काम क्या है कि अगर इन्होंने नफरती को भाषण दे दिया तो सरकार द्वारा इनको 2-3 पुलिस की सुरक्षा मिल जाती है। वही हाल इस यति नरसिंहानंद का है। ये कहीं जाता है नफरती चिंटू, इसके साथ एक पुलिस चलती है। तो ये बाबा जो है, ये इसको कोई धर्म वरम से मतलब नहीं है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाना, नफरती बातें करना, यही काम है। यदि नरसिंहानंद सरस्वती क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें हथियार चाहिए, हमें हथियार रखना चाहिए, ये सरकार हमें लाइसेंस नहीं दे रही है, इस सरकार को हमें तलवार का ही नहीं, हमें बड़े बड़े राइफल का लाइसेंस देना चाहिए। और हम ये लाइसेंस वाली बंदूकें क्यों नहीं रखेंगे? ये इसलिए रखेंगे क्योंकि हम अपनी सुरक्षा करनी है, कोई सुरक्षा नहीं करनी है। मुसलमानों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पत्रकार पीछे से पूछ रहे हैं कि अगर आपको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा तो क्या करेंगे? कि सरकार पर दबाव बनाओ, हमें लाइसेंस देना चाहिए। इनको अभी लाइसेंस नहीं दिया गया है, जब जाके तो ये बिना लाइसेंस के इतनी नफरत फैला रहे हैं। यति नरसिंहानंद को भी सुनाने जा रहा हूं क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए इनको भी, बाबा को। ये कह रहे हैं कि हमें लाइसेंसी बंदूक चाहिए, राइफल चाहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सके। सुनिए इनको। इस तरह से हमारे मुसलमान भाई 15-15, 16-16 बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरह से अब हमें उन्हें फॉलो करना है, उन्हीं की तरह काम करना है। सारे हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है और ये अपने ही वोटर को, अपने ही लोगों को शस्त्र विहीन कर रहे हैं कि सब लोग सरकार पर दबाव बनाए कि सरकार ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को लाइसेंस दे। जैसे बड़ी बड़ी बंदूकें, राइफल, जो अच्छे हथियार है, ऑटोमेटिक हथियार, वो होने चाहिए बचाने के लिए। जी हाँ साथियों, आपने इस यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज नफरती चिंटू को भी सुन लिया। ये वही नफरती चिंटू है जो ये कह रहे हैं बजरंग दल से कुछ नहीं होगा, अब हमें मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए, मुसलमानों के जैसे हमें 15-16 बच्चे करने चाहिए, हमें लाइसेंसी तलवार लेनी चाहिए, हमें लाइसेंसी बंदूक लेनी चाहिए, हमें राइफल लेनी चाहिए। लेकिन कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस? यहीं पर अगर कोई मौलाना इस बात का जिक्र कर देते तो अभी तक उनको मार मार के उनको अधमरा कर दिया होता और जो बच्ची कुछ कसर रह जाती, यूएपीए और एनएसए मुकदमा लगाकर उनकी जेल पूरी जिंदगी में होती। जी हाँ साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि किस तरीके से जो है लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो है वो बढ़ती जा रही है, लगातार देश को तोड़ने की प्लानिंग और साजिश चल रही है। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर कुछ आतंकी घुसकर जो है हमारे घूमने वाले लोगों को, पर्यटकों को किस तरीके से हमला कर दिया जाता है और उन लोगों की मौतें हो जाती है, तो देश के अंदर पनप रहे इन आतंकियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी? चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो इस तरह की लड़कियां हो जो मंचों से खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रही है, इन लोगों के खिलाफ यूपी की पुलिस कब कार्रवाई करेगी? तो मैं गाजियाबाद पुलिस से भी कहना चाहूंगा, यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर जल्द से जल्द एनएसए जैसा मुकदमा लगाए, यूएपीए के तहत इनको जेल भेजे और सारी जिंदगी इनको जेल में रहने का अधिकार है। भारत के अंदर रहने का अधिकार ऐसे लोगों को नहीं है जो लोग लगातार देश को तोड़ने की प्लानिंग और साजिश कर रहे हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार हम उन तमाम मुद्दों पर बोलते हैं जिन मुद्दों को नेशनल मीडिया दबा देती है,
और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है। हम लगातार खबरों में से खबरें निकाल कर लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRB।